नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की, जो कि बहुत ही विशेष तिथि मानी जाती है। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी उत्तर दिशा की तरफ गति करते हैं। मकर संक्रांति से देवी देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और भारत में इसे फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर कुछ उपाय किए जाते हैं तो वह कई लाख गुना फल की प्राप्ति देते हैं। और यह, जैसे कि सभी जानते हैं, कि यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर इस दिन कुछ पाठ, पूजा, मंत्रों का जाप, दान किया जाता है तो सोया भाग्य भी जाग जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे 10 महा उपायों की। अगर कोई व्यक्ति इन्हें करता है, अपनाता है, तो उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य शनि देव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है कि इस दिन जल में काले तिल मिलाकर अगर आप स्नान करते हो तो शनि देव की कृपा आप पर बनी रहती है। वैसे भी यह साल शनि देव का ही है, इसलिए सभी को यह कार्य जरूर करना चाहिए। अगर कोई ऐसे स्नान करता है तो उसे 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर घर में आम की लकड़ी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति डालें। इससे घर में खुशहाली आएगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, जो भी धनहानि हो रही है वह रुक जाएगी। घर में कोई बीमारियां हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वह इस हवन से दूर होती हुई नजर आएगी। घर में एक पॉजिटिविटी का संचार होगा। सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ जरूर दें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप देखना कि मात्र ऐसा करने से आपकी किस्मत कैसे चमकती है। आपका करियर भी सूरज की भांति ही चमकेगा। मकर संक्रांति पर सुहागन महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म भी निभाती है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग की सामग्री भी बांटती है। कहते हैं कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर सुहागन महिलाएं 14 सुहाग की सामग्री इस दिन दान करती है तो यह बहुत ही फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। इस दिन कोई तिल दान करता है, कोई कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़, चावल, दाल, काली उड़द दाल आदि का दान करते हैं। इससे शनि, राहु, केतु, सूर्य, इन ग्रहों की शुभता मिलती है और व्यक्ति धनवान बनता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बात करते हैं अगले उपाय की। इस दिन गाय को हरा चारा और चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके घर में धन का आगमन होगा और धन के आने के नए नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल लें और इसे परिवार के सभी सदस्य सिर से 7 बार वार कर इसे उत्तर दिशा में फेंक दें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर से रोग दूर होते हैं। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हो तो वह इस उपाय से शीघ्र ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं। परिवार में अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही है, वैवाहिक जीवन अगर सुख में नहीं है, तो आपको इस दिन श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए और पितरों के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है। मकर संक्रांति पर घी का सेवन करना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में दिनों दिन यश बढ़ता ही जाएगा और आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। वह भौतिक सुख सुविधाएं दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी।
अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, अगर इनको इस दिन घर में लाया जाए तो यह विशेष फलदायी मानी जाती है। मकर संक्रांति पर तुलसी का पौधा जरूर घर में लाना चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए। और तांबा, सुहाग की सामग्री, तिल, झाड़ू खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माना जाता है कि इससे आपके व्यापार में तरक्की होती है। जो भी आप काम करते हो, जॉब करते हो या व्यापार करते हो, इससे आपका व्यापार कई लाख गुना बढ़ जाएगा। यह बहुत ही छोटे छोटे और आसान उपाय हैं, अगर इस दिन आप करते हो। क्यों, जैसा कि बताया गया है कि यह बहुत ही विशेष तिथि होती है और साल में एक ही बार आती है। वैसे तो हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति का अपना विशेष ही महत्व होता है। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। और इस दिन अगर कोई 14 दीपक वाला उपाय करता है तो वह भी बहुत ही विशेष शुभ फलदायी माना जाता है। इसके लिए आपको 14 दीपक तैयार करने होते हैं। इसमें आप सरसों का तेल भी डाल सकते हो और घी डाल सकते हो और तिल्ली का तेल भी डाल सकते हो। और यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में करने हैं, जहाँ पर आप पानी रखते हो, पानी रखने का स्थान है, वहाँ पितरों का स्मरण करके वहाँ पर रखना है। तीसरा दीपक आपको तुलसी की क्यारी में रखना है। चौथा दीपक आपको अपने रसोई घर में रखना है। पांचवा दीपक आपको मेन गेट में रखना है। छठा दीपक आपको शिव मंदिर में रखना है। सातवां दीपक पीपल के पेड़ में। आठवां दीपक शमी के पेड़ में। नौवां दीपक बड़ के पेड़ में। और 10वां दीपक पीपल के पेड़ के पास आपको रखना है। और 11वां दीपक आपको किसी शिव मंदिर में रखना है। 12वां दीपक किसी यज्ञशाला में रखना है। और 13वां दीपक आपको किसी गौशाला में रखना है। और 14वां दीपक आपको कहीं भी शुद्ध स्थान देखकर वहाँ पर रखना है। इस तरह आप अगर 14 दीपक करते हो, 14 दीपकों का दान करते हो, तो यह बहुत ही विशेष शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास यह स्थान नहीं है, आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब नहीं है जहां आप दीपक कर सको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह आप अपने घर में भी कर सकते हो। आप अपने घर में कोई स्वच्छ स्थान देखिए, वहाँ पर इन दीपक को आप रख सकते हो। अगर आप किसी बड़े पात्र में पानी लेते हो और वहाँ पर किसी नदी का नाम लेकर एक दीपक लगाते हो तो आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। 14 की संख्या बहुत ही विशेष शुभ मानी जाती है, इसलिए आप मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय जरूर करिए। और इस दिन अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर पाओ तो मंत्रों का जाप जरूर करें, क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें और सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। अगर आप यह भी कर लेते हो तब भी आपकी भाग्य में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जाती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें, क्योंकि जब आप धर्म कर्म की बात किसी और को बताते हो तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। और जब बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो आपके घर में अन्न धन सुख सौभाग्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। आपके घर में मांगलिक कार्य दिनों दिन होते रहते हैं। आपके घर में पैसों का आगमन होता है। जो भी अनावश्यक खर्चे होते हैं उन पर रोक लगती है। घर में एक खुशहाली का वातावरण होता है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको अच्छे से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।